पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर नहीं की, ना फरीक बने। तहरीक इंसाफ को बिन मांगे नशिस्तें दे दी गईं। 12 जुलाई का फैसला वापस लिया जाए, दरख्वास्त में इस्तेदा। पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल भी उठाए हैं। सवाल किया गया कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए जिसने फहरिस्त जमा नहीं करवाई? क्या ऐसी जमात को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए जिसके उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए? क्या मखसूस नशिस्तें ऐसी जमात को मिल सकती हैं जिनका एक उम्मीदवार भी कौमी और सूबाई सीट ना जीता हो? क्या मखसूस नशिस्तें खाली छोड़ी जा सकती हैं या ऐसी जमात को दे दी जाएँ जिसने इलेक्शन लड़ा हो? इससे पहले नून लीग भी नजरसानी अपील दायर कर चुकी है। जजेस कमेटी ने 2-1 की अक्सरियत से नजरसानी दरखास्तें गर्मियों की तातीलात के बाद मुकर्रर करने का फैसला किया। तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट के बाहर अलामती भूख हड़ताल, हुकूमत से मुस्ताफी होने और नए इंतखाबात कराने का मुतालिबा। जुमे को एहतजाज का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई तक रोजाना दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक भूख हड़ताल चलेगी। उमर अयूब बोले महंगाई ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। शिबली फराज बोले अलामती भूख हड़ताल पूरे मुल्क में फैलेगी। हुकूमत ने अवाम को महंगाई में फेंक दिया है। असद कैसर ने कहा कि हुकूमती इक़दामात मुल्क में एनार्की पैदा कर रहे हैं। इनको गलत फहमी है कि इनकी धमकियों से कोई डर जाएगा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि भूख हड़ताल एहतजाज का एक आईनी और मुहज़्ज़ब अंदाज है। ये एहतजाज मुल्क को दिवालिया करने वालों के खिलाफ है। उमर अयूब का 7 बजे के बाद भूख हड़ताली कैंप खत्म करने का ऐलान कल फिर लगेगा। वज़ीर आज़म ने मुल्की बरामदात को $60 अरब सालाना पर पहुँचाने का हदफ दे दिया। बरामद कुनिंदगान के मसाइल को आइंदा 2 हफ्ते में हल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहा वज़ारत तिजारत सरमाकारी बोर्ड से चीनी बरामदी सनतों की पाकिस्तान मुंतकिली से मुतालिक ताउन यकीनी बनाए। सनतों को सस्ती बिजली मुहैया करने के लिए जामे मनसूबा तलब। कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड के इजलास में वज़ीर आज़म ने अहम हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वज़ारत तिजारत बरामदात की इस्तेदाद रखने वाले शोबों के नुमाइंदों से मिलकर तजावीज़ को हतमी शक्ल दे। शिपिंग से मुतालिक मसाइल को फौरी हल करके यूरोप और अमरीका पाकिस्तानी सामान की तरसील का दौरानिया कम किया जाए। मयारी बीज और ज़रई अजनास की मज़ीद प्रोसेसिंग करके इनकी बरामद यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मेहनत करना है। हर 1.5 माह बाद कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड के इजलास की खुद सदारत करूँगा। मरियम नवाज ने कहा है कि बिल आखिर 9 मई के मास्टरमाइंड ने मनसूबाबंदी का एतराफ़ कर लिया। वज़ीर आला पंजाब का बानी पीटीआई की जानिब से एहतजाज की कॉल देने के एतराफ़ पर रद्द-ए-अमल। मरियम नवाज ने कहा कि 4 माह टांग पर प्लस्तर बांधने के ड्रामे के दौरान 9 मई की मनसूबाबंदी की गई। ज़मान पाक दहशतगर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा। पेट्रोल बम बनाने और रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। ये जमात नहीं इंतशारी टोला है जिसका मकसद रियासत को नुकसान पहुँचाना है। ये कैसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें 200 से ज़ायद फौजी तनसीबात पर हमले हुए। ये वही जमात है जिसने दोस्त ममालिक को पाकिस्तान से दूर किया, जिसने चीनी सदर का दौरा नहीं होने दिया, सीपैक और चीन पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। 2014 में पार्लियामेंट, पीटीवी, वज़ीर आज़म हाउस पर हमले किए, पुलिस के सर फाड़े, सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर गंदे कपड़े धोए, डी चौक में कब्रें खोदी। इस शरपसंद इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुल्की सलामती और कौमी मफादात का तकाजा है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरी रहमान का बानी पीटीआई से माफ़ी का मुतालबा। बानी पीटीआई की GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल देने के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने हसास इदारों को निशाना बनाया। इदारों और शहदा पर हमले की कॉल देने का एतराफ़ काफ़ी नहीं, माफ़ी मांगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन की भी बानी पीटीआई पर तनकीद, पाबंदी से मुतालिक मामला वफाकी काबीना में लाने का मुतालबा भी किया। कहा सियासत और दहशतगर्दी में बहुत बड़ा फ़र्क है। सियासत में हर चीज़ जायज़ नहीं। GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी तो लोग अंदर कैसे गए? कराची में बसें और एम्बुलेंस कैसे चली? खान साहब ने यह भी कहा कि मैं वजाहत करूं कि ये जो खबर चल रही है उनके हवाले से कि उन्होंने कोई एतराफ़ किया है, ये बिल्कुल लग़्व बात है। उन्होंने 9 मई के हवाले से किसी बात का कोई एतराफ़ नहीं किया। ये उनका पहले से मौक़िफ़ मौजूद है कि जब 14 मार्च को ज़मान पार्क उनके घर पर हमला हुआ, उसके बाद उन पर हमला किया गया जुडिशल कॉम्प्लेक्स में 18 मार्च को, उसके बाद
पार्टी में ये फैसला हुआ कि अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई, अगर पुलिस के मामलात में किसी और इदारे ने जिसका ताल्लुक नहीं बनता मुदाखलत की, तो फिर एहतजाज होगा, पुरअमन एहतजाज होगा, और एहतजाज वहाँ होगा जहाँ होना चाहिए, वो GHQ हो या कोई और दफ्तर हो। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बानी PTI की गिरफ्तारी के मामले पर पार्टी की सतह पर यह फैसला हुआ था कि अगर पुलिस के मामले में किसी और इदारे ने मुदाखलत की तो फिर एहतजाज वहीं होगा जहां होना चाहिए। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI ने वाज़ेह किया है 9 मई के हवाले से उन्होंने किसी बात का इतराफ़ नहीं किया। इस मामले पर चलने वाली बातें लग़्व हैं। इससे पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर भी बानी PTI से मुतालिक इन खबरों की तरदीद कर चुके हैं, लेकिन जब एक TV प्रोग्राम में एंकर ने उनसे कहा कि हमारे रिपोर्टर वहां मौजूद थे, तो उनका कहना है कि बानी PTI ने यह बात की है। असद कैसर ने कहा कि बहरहाल हम इस बात की तरदीद कर रहे हैं। नौ मई के 12 मुकदमात में बानी PTI का लाहौर पुलिस को सवालों के जवाब देने से इनकार। कहा पुलिस पर एतबार नहीं। ज़राए के मुताबिक अडियाला जेल में तफ्तीशी अफसर ने कहा आप ताउन करें, हम आपके साथ इंसाफ करेंगे। उसके बाद बानी PTI ने 15 मिनट तक सवालों के जवाब दिए, लेकिन बानी PTI का पंजाब फॉरेंसिक टीम के माहिरीन को 3 टेस्ट देने से इनकार। ये भी कहा कि बहुत से तफ्तीशी इदारों के ज़ेरे तफ्तीश हूँ, फिलहाल कोई टेस्ट नहीं करवाऊंगा। टेस्ट के लिए पुलिस को बाद में वक्त दूंगा। इन्वेस्टिगेशन टीम ने आज बानी PTI के पॉलीग्राफ, वॉइस मैचिंग और फोटोग्रामेट्री टेस्ट करने थे। अडियाला जेल में आज बानी PTI से उनकी बहन, वकला और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी मुलाकात की। कल पुलिस ने PTI सेक्रेटेरिएट पर छापा मारकर डिजिटल मीडिया सेल के मरकजी दफ्तर से रिकॉर्ड तहवील में लिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन को गिरफ्तार किया। आज इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर सील कर दिया। नोटिस के मुताबिक इमारत को फायर एंड लाइफ सेफ्टी इंतजामात न होने की वजह से सील किया गया। इमारत में वायरिंग भी मयारी नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर्ड और कम तादाद में नस्ब थे। इमारत में आसमानी बिजली से हिफाजत का इंतजाम भी नहीं है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के तहवील में दे दिया गया। पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट से गिरफ्तार PTI के 9 अरकान का भी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की अदालत ने 2 खवातीन कारकुनान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। FIA प्रोसिक्यूटर का कहना था कि सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिवाइसेस बरामद करनी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि PTI ने हमेशा लाशों पर सियासत की, रियासत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। जमान पार्क दहशत गर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा। IMF को ख़त लिखने, मुल्क को डिफ़ॉल्ट करवाने, साइफर लहराने की साजिश की। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। PTI ने हर वो काम किया जो मुल्क दुश्मन भी ना कर सके। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा सब ने देखा PTI वालों ने दिफाई तनसीबात पर हमले किए। PTI वाले पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश करते आए हैं। बानी PTI ने एतराफ़ किया कि 9 मई को एहतजाज की कॉल दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर छापा और गिरफ्तारियों का मामले पर समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हब्स से बेजा की दरख्वास्त गैर मौसर हो गई है, निपटा दी जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि नहीं, ये दरख्वास्त अभी गैर मौसर नहीं हुई। 32 लोगों को उठाया गया, 11 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जिन 21 लोगों को छोड़ दिया गया उनकी गिरफ्तारी ही नहीं डाली गई। जिन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया उनके मोबाइल फ़ोन किस कानून के तहत रखे गए, कोई कानून कायदा देखा करें। इसी मवाद के ऊपर ट्रायल्स चलते हैं। आप बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हम तो पकड़ते हैं, लेकिन अदालतें छोड़ देती हैं। आपको पता है किसी की प्रॉपर्टी अपने पास रख लेना चोरी है। पुलिस और FIA की तारीफ तो करने से रहा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये पुलिस स्टेट बन गई है, जो दिल चाहता है कर लेते हैं। पुलिस स्टेट यही होती है ना कि कोई काम कानून कायदे के तहत ना करें। बनू में पुलिस लाइन के सामने धरना चौथे रोज़ भी जारी। अमन धरना कमेटी के 45 मेंबरान ने पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर से कल मुलाकात की थी। बनू से रुकने सूबाई असम्बली और वज़ीर बराए पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग पख्तून यार ने कहा कि वज़ीर आला यमीन गंडापुर ने जरगे के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बनू जरगे के मुतालबात
सूबाई एपेक्स कमेटी में रखने का फैसला। बन्नू अमन कमेटी ने एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए 5 मेंबरान के नाम दे दिए। बन्नू में मुजाहिरीन का एपेक्स कमेटी का इजलास होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास जुमेरात को बुलाया जाएगा। वज़ीर आला जुमे को बन्नू का दौरा करेंगे। अमन कमेटी के मुतालबात में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत, मुसल्लह ग्रुप्स का खात्मा, पुलिस को बाख्तियार बनाने और रात को गश्त करने, सर्च ऑपरेशन या दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेज की बजाय CTD को करने के मुतालबात शामिल थे। जरगा के मुतालबात में लापता अफराद को अदालतों के सामने पेश करना भी शामिल था। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर न सिर्फ खुद भत्ता दे रहे हैं बल्कि तस्लीम भी कर रहे हैं। जिस सूबे का वज़ीर आला भत्ता देता हो उस सूबे का अल्लाह ही हाफिज है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की GU न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा सूबे में हालात ख़राब होने के बाद सूबाई हुकूमत को कमेटी बनाने का ख्याल आया है। बन्नू वाक़े में मौजूद किरदारों को सामने लाना चाहिए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि आइन और कानून को मानने वाले अफराद के मुतालिबात माने जा सकते हैं। सियासी जमातें किसी को ये नहीं कह सकती कि फ़ौज पर हमलावर हो। वो कब से कह रहे हैं कि सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। सिर्फ TADA लिए जाएंगे। ये 60 अफराद जिनके नाम मैंने कल असेंबली के फ्लोर पर भी बैठकर बताए, ये सिर्फ हाजिरियां लगाकर वहां से ये साहिबान वहां से चले गए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि अपोजिशन अरकान ने खुद इजलास की रिक्वेजिशन दी। इजलास बुलवाया लेकिन जब इजलास शुरू हुआ तो 60 अरकान हाजिरी लगवा कर चले गए। इन अरकान ने सिर्फ TADA के लिए हाजिरी लगवाई। असम्बली के एक दिन इजलास पर 3.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अपोजिशन को असम्बली के तकद्दुस, कानून और आइन का पता ही नहीं। खामोश तमाशाई नहीं हूँ, ऐवान के तकद्दुस का मुकदमा अवाम में लेकर जाऊँगा। कराची पुलिस सिर्फ गैर कानूनी कामों में मुलविस अफराद से पैसे की वसूली में लगी हुई है। जिस चीज़ पर पाबंदी का हुक्म देते हैं उस पर पुलिस का माहाना रेट बढ़ जाता है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद अली सेहतू के रिमार्क्स। कहा कि गुटके, LPG और नाकिस सिलेंडर्स पर पाबंदी का हुक्म दिया तो उस पर पुलिस का माहाना रेट बढ़ गया। मुख्तलिफ केसेस में पुलिस की नाकिस तफ्तीश से मुतालिक समात में रिमार्क्स दिए कि मुकदमे के इंदराज और तय करदा तरीक़ेकार पर अमल न करने का फ़ायदा मुल्ज़िमान को होता है। 10 केसेस सामने पड़े हैं। अब इन केसेस में मुलविस मुल्ज़िमान को छोड़ दें या बेकसूर जेल में रखें। कराची पुलिस चीफ की अदालत को कारकर्दगी बेहतर बनाने की यकीन दहानी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने क्रिश्चियन मैरिज तरमीमी एक्ट 2024 की तौसीक कर दी। तरमीमी एक्ट में मसीही बिरादरी के मर्द ख़वातीन की शादी के लिए कम अज़ कम उम्र 18 साल मुकर्रर। तरमीम से पहले मसीही बिरादरी के मर्दों के लिए शादी की उम्र 16 साल जबकि ख़वातीन के लिए 13 साल मुकर्रर थी। सदर जरदारी ने तकरीब से खिताब में कहा कि वह हुकूमत से पुलिस और दीगर महकमों में अक़लियतों का कोटा बढ़ाने का कहेंगे। माशरे में शिद्दत पसंदी और फ़िरकावारियत की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस जंग में हमारे हज़ारों बेटे शहीद हुए उस पर सियासत की इजाज़त नहीं देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा है कि जो जज जानबूझकर गलत फैसला करता है उस पर अल्लाह का कहर नाजिल हो। इस्लामाबाद बार की तकरीब से खिताब में कहा कि वो रोज़ कुरान पाक और दुरूद शरीफ पढ़कर अदालत में बैठते हैं। हर फैसला ये सोचकर लिखते हैं कि ये उनका इम्तिहानी पेपर है। उनका फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है। कौमी असम्बली कामिया कमेटी कानून इंसाफ ने नैब तरमीमी बिल 2024 मौखर कर दिया। इजलास में लतीफ़ खोसा ने कहा कि वज़ीर कानून को 40 दिन के नैब रिमांड का दिफा नहीं करना चाहिए। कानून साजी का अमल तहम्मुल और गुफ्त शनीद से ही हो सकता है। उन्हें बिल देखने का वक्त दिया जाए। इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आइन के आर्टिकल 51 और 106 में तरमीम का बिल ज़ेर बहस आया। गवर्नर हाउस में बोहरा जमात के रूहानी पेशवा सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन के एजाज़ में तकरीब। गवर्नर सिंध ने सैयदना मुफज्जल का इस्तकबाल किया। सैयदना मुफज्जल ने कहा कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के फलाही इक़दाम काबिल सताइश हैं। खल की खिदमत ऐन इबादत है, खल की खिदमत करते रहें। IT तलबा के लिए 100 लैपटॉप देने का भी ऐलान। गवर्नर सिंध ने कहा कि सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन ने पाकिस्तान में इंटरेस्ट फ्री ट्रस्ट शुरू किया है। इस ट्रस्ट में दुनिया भर से लोग पैसे जमा कराएंगे।
कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के 42 शहरों में रिटेलर्स पर 100 रुपये से लेकर 10,000 रुपये माहाना तक फिक्स्ड टैक्स नाफिज कर दिया गया। FBR का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। जंग और दी न्यूज़ में शाया खबर के मुताबिक वज़ीर ख़जाना की मंजूरी से FBR ने ताजिर दोस्त खुसूसी रूल्स 2024 का इजरा किया। टैक्स मशीनरी ने दुकानों की मालियत के हिसाब से खुर्द फरोशों के लिए 100 रुपये से लेकर 10,000 रुपये माहाना फिक्स टैक्स मुकर्रर किया। सिंध में 58 बड़े रेस्टोरेंट्स और होटल्स को डेबिट और क्रेडिट कार्ड से अदायगियों पर टैक्स दोबारा 8% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया। सिंध के बजट में कार्ड से अदायगियों पर टैक्स 15% से कम करके 8% किया गया था। सिंध रेवेन्यू बोर्ड के मुताबिक कराची के 58 रेस्टोरेंट्स और होटल्स को आवाम से बदस्तूर 15% सर्विस टैक्स काटने की इजाज़त दे दी गई है। ये सहूलत रेस्टोरेंट्स की खरीदारियों पर टैक्स अदायगियों की इनपुट एडजस्टमेंट के लिए दी गई है। कम तादाद में रेस्टोरेंट्स को ये इजाज़त मिली है। ज़राए का कहना है कि रेस्टोरेंट्स की ज़्यादा फ़रोख्त कार्ड्स के जरिए होने से असल फ़रोख्त या असल इनकम टैक्स आश्कार होने का इम्कान था। सिंध रेवेन्यू बोर्ड का कहना है कि बेशतर होटल्स अब भी कार्ड से अदायगियों पर 8% टैक्स ही वसूल कर रहे हैं। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का कैपेसिटी पेमेंट्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज ने कहा कि पाकिस्तान अरबों रुपए इन कंपनीज को अदा करता है जो बिजली पैदा नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट से इस नाकाबिले बर्दाश्त सूरत-ए-हाल में मदाखलत की दरख्वास्त करेंगे। महंगी बिजली तमाम पाकिस्तानियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी। बिजली की ज़्यादा कीमत शहरियों को गरीब कारोबारियों को दिवाला कर रही है। गुजरावाला में बिजली बिल की आधी रकम मांगने पर बड़े ने छोटे भाई को कत्ल कर दिया। दोनों भाई एक ही मकान में रहते थे। 30,000 रुपये का बिजली का बिल आने पर बड़े भाई ने आधी रकम का तकाजा किया। छोटे ने इनकार किया तो तल्ख कलामी हो गई। बड़े भाई ने छुरियों के वार कर दिए। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि पार्टी चेयरमैन जल्द अज जल्द 2 लाख सोलर पैनल्स की तकसीम करना चाहते हैं। बजट में सोलर एनर्जी के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस हैं। वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह को सोलर सिस्टम की तकसीम का मंसूबा जल्द भेजने की हिदायत। कहा तमाम स्कीम्स वक्त पर बेहतरीन मायार के साथ मुकम्मल चाहिए। नासिर हुसैन शाह ने कहा सिंध में 5 लाख घर बिजली के निज़ाम में शामिल नहीं। सिंध में स्कूलों की छुट्टियां 14 अगस्त तक बढ़ा दी गई। महकमा तालीम सिंध का कहना है कि छुट्टियों में इजाफे का फैसला गर्मी की शिद्दत और बारिश के इम्कान के पेश नज़र किया गया। वज़ीर तालीम सिंध का कहना है कि तमाम निजी सरकारी स्कूल जश्न आज़ादी से मुतालिक प्रोग्राम करेंगे। तातीलात के बाद सिंध में नया तालीमी साल 15 अगस्त से शुरू होगा। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश। सूबे में 25 जुलाई तक बारिशों का स्पेल जारी रहने का इम्कान। लाहौर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। गुलशन रावी में 47 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुजरावाला गुजरात में बारिश के बाद अहम शाहराहें और गलियों में पानी जमा। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल। मकीनों को मुश्किलात। सरगोदा, सियालकोट, हाफजाबाद, जेहलम, नारोवाल, शकरगढ़। खुशाब में बारिश। जफरवाल के नवाही इलाका गुजरात में बारिश के बायस बरसाती नाला बिफर गया। पानी धान की फसल में दाखिल। दर्जनों देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश। करक में तेज़ बारिश। सैलाबी रेले की वजह से कई सड़कें बंद। रोड पर लैंडस्लाइडिंग। मुसाफिरों को सफ़र में मुश्किलात। वादी नीलम के सयाहती मकामात ग्रेस वैली, हिलमत, तावबट में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 29 और 30 जुलाई को तेज़ बारिश हो सकती है। बारिश से 1-2 दिन पहले हब्स और मौसम गर्म रह सकता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि एक सुप्रीम जुडिशल कमीशन बन जाए जो हर हल्के का जायजा ले और जीतने वाले को हक दिलाए। गलत तरह से मुसल्लत होने वाले हुक्मरानों की कोई इज्जत नहीं होती। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब में कहा कि जमहूरियत की चैंपियन बनी सियासी जमातों में जमहूरी अक़दार नहीं है। जमात इस्लामी में बाकायदा इंतखाबात होते हैं। किसी दूसरी जमात में ऐसा नहीं। एक ऐसी भी जमात है जिसके चेयरमैन की पर्ची निकल आई थी। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सदर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क़य्यूम ने कहा है कि अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ सूबाई असम्बली से करारदाद की मंजूरी अफसोसनाक है। दहशतगर्दी इस मुल्क का बड़ा मसला है और इस वक्त अमली दहशतगर्दी और डिजिटल दहशतगर्दी के दरमियान गठजोड़ है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों तरक्कियों की तहकीकात के बाद ग्रेड 22 का एक सेक्रेटरी मुस्ताफ़ी हो गया।
एक एडिशनल सेक्रेटरी को इजहार वजू का नोटिस जारी। जंग और द न्यूज़ की एडिटेड इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों सरकारी अफसरान पर रिकॉर्ड में मुबैना हेरा फेरी, हुकाम बाला को गुमराह करने और फाइनेंस कमेटी को धोखा देने का इल्ज़ाम है। बाखबर ज़राए ने द न्यूज़ को बताया कि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की 1700 में से 200 असामियाँ ख़त्म की जा रही हैं। ग्रेड 22 की 3 असामियाँ और हालिया बरसों में की जाने वाली मुतादिद गैर कानूनी भर्तियाँ और तरक्कियाँ ख़त्म कर दी गईं। सेक्रेटेरिएट में ग्रेड 21 की सिर्फ 10 असामियाँ बाकी रखी जाएंगी। मुजफ्फरगढ़ में जमींदार ने खेतों में घुसने पर गधे की 2 टांगें काट दी। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जख्मी गधा इलाज के लिए महकमा लाइफ स्टॉक के हवाले। पुलिस के मुताबिक काश्तकार बशीर अहमद का गधा मकामी जमींदार सज्जाद हुसैन के खेतों में दाखिल हुआ था, जिस पर जमींदार ने गधे की टांगें काट दी। दादू के माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस की तस्दीक। हुकाम के मुताबिक इस साल दादू के माहौलियाती नमूनों में पहली मरतबा पोलियो वायरस पाया गया है। मुल्क में अब तक 52 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया जा चुका। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, कराची, लौरालाई, कोयटा के माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस पाया गया। पाकिस्तान में इस साल 9 बच्चे पोलियो से मुतासर हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 3 रोज़ा दौरे पर आज चीन रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़जाना 15 अरब डॉलर के तवानाई कर्ज की रीशेड्यूलिंग पर बात करेंगे। चीन के तवानाई के सर्कुलर डेट से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। कर्ज की रीशेड्यूलिंग के लिए पाक चीन मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम भी किया जा सकता है। चीन के तवानाई के सर्कुलर डेट का हजम तकरीबन 500 अरब रुपये है। वज़ीर ख़जाना दौरा चीन में पांडा बॉन्ड पर भी बात करेंगे। IMF ने चीन को वाजिबुल अदा कर्ज की 3 साल के लिए रीशेड्यूलिंग की शर्त आयद कर रखी है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार के दौरे पाकिस्तान पर आए तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए SIFC का अहम किरदार है। SIFC गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए पुरकशिश माहौल बना रही है। तुर्कमानिस्तान से तिजारत, IT के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। अमरीकी सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर किम्बरले चेटल मुस्तफ़ी हो गई। किम्बरले चेटल ने गुज़श्ता रोज़ कांग्रेस कमेटी में ट्रंप पर कातिलाना हमला रोकने में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल की थी। 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में रैली के दौरान हमले में ट्रंप जख्मी हो गए थे। हमलावर को हलाक कर दिया गया था। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा का एहतजाज कारगर। हसीना वाजिद हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान गई। सरकारी मुलाजमतों में 93% ओपन मेरिट के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमतों के कोटे को 7% तक महदूद किया है। हुकूमत का ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज आज रात से बहाल करने, बुध को कर्फ्यू में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक नरमी करने और दफातर सुबह 11 से 3 बजे तक खोलने का भी ऐलान। दीगर मुतालबात के लिए मुजाहिरीन के अल्टीमेटम का आज आखिरी रोज़ है। गुज़िश्ता हफ्ते शुरू हुए मुजाहिरों में 174 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी और 2500 से ज़ायद गिरफ्तारियाँ हुई। चीन में फ़लस्तीनी धड़ों के दरमियान मसालती मुज़ाकरात। फ़तह और हमास ने फ़लस्तीनी इत्तेहाद को मजबूत बनाने के बीजिंग एलामिये पर दस्तखत कर दिए। दोनों जमातों के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। मुज़ाकरात में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया और फ़तह के नायब सरबरा शरीक हुए। इसराइली फ़ौज का खान यूनिस में ऑपरेशन जारी। कल से अब तक 89 फ़लस्तीनी शहीद, लाखों बेघर फ़लस्तीनी दोबारा दरबदर। रफ़ा में फ़लस्तीनी मुज़ाहमती ग्रुप के इसराइली टैंकों पर रॉकेट हमले, मुतादिद टैंक तबाह कर दिए। मगरबी किनारे के शहर तुलकरम के पनाहगुज़ीन कैंप पर इसराइली ड्रोन हमला, फ़लस्तीनी मुज़ाहमती ग्रुप के कमांडर समेत 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गज़ा में सफाई की अबतर सूरत हाल। आलमी इदारे सेहत ने गज़ा और अतराफ़ के इलाकों में पोलियो वायरस फैलने के खतरे की घंटी बजा दी। न्यूयॉर्क में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के होटल के बाहर फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहिरा। मुजाहिरीन का गज़ा में जंगी जराइम पर नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का मुतालबा। मुजाहरे में एक शख्स नेतन्याहू का मास्क पहनकर शरीक। इसराइली वज़ीर आज़म गुज़श्ता रोज़ अमरीका के दौरे पर पहुँचे हैं, जहाँ वो बुध को कांग्रेस से खिताब और अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। और विमेन एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तान ने UAE को 10 विकेट से हरा दिया। इवेंट की तारीख में पहली मरतबा किसी टीम की 10 विकेट से फतह।
पाकिस्तान विमेन की बैटर्स गुल फेरोजा और मुनीबा अली ने 104 रन का हदफ 15वें ओवर में पूरा कर दिया। गुल फेरोजा 62 और मुनीबा 37 रन बनाकर नॉट आउट रही। ग्रीन शर्ट्स के सेमीफाइनल तक रसाई यकीनी। आखिरी ग्रुप मैच में नेपाल की भारत के खिलाफ गैर मामूली कामयाबी ही उसे फाइनल 4 में पहुंचा सकती है।